हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से बहुत 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 बड़ा बड़ा स्वागत है हमारे कहाँ यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट डीएस पे। अब बात आती है कि मैं बीच बीच में गायब क्यों हो जाता हूँ, मतलब वीडियोस क्यों नहीं अपलोड करता हूँ। तो दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का है। हाथ आप लोगों का इस तरीके से है कि आप लोग वीडियोस को उतना पसंद नहीं करते, और जब नहीं पसंद करते तो हम डिमोटिवेट होते हैं। हालांकि डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए कभी भी, लेकिन होता है कभी बार थोड़ा सा स्ट्रेस, लेकिन फिर से अपने अंदर एनर्जी फिल करके फिर से आपके लिए आते हैं। ठीक है, तो इस बार आए हैं, मगर इस बार चैनल के कुछ नियम को बदलते हुए चलेंगे। जो नियम होगा वो क्या होगा मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम कहाँ आएंगे, अपने टॉपिक पे, अपने चैप्टर पे। आज क्लास 8 वालों का मैं चैप्टर नंबर 8 द पार्ट ऑफ सेल, जहाँ तक मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 उसको छोड़ दो। अब हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, पार्ट 2 से पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल, प्लास्टिक्स, क्लोरोप्लास्ट और कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। बस इतना करेंगे। ठीक है, अब काफ़ी लोग करेंगे सर बस कहाँ है, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो अब इसको कम कर देंगे हम लोग। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे सेल मेम्ब्रेन को, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन पहले हम लिख दें इसको, सेल मेम्ब्रेन प्यार से, सेल फिर मेम्ब्रेन। ठीक है, पता है सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो सेल मेम्ब्रेन का बहुत सारा काम है। एक तो ये चौकीदार होता है, चौकीदार नरेंद्र मोदी वाला चौकीदार चोर है नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सपोज कर लो ये एक सेल है, सेल है। ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है सेल की साइज कितनी हो सकती है। अगर इसकी साइज की बात करें 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक रह सकता है सेल। कहाँ तक, 0.1 से लेके 0.5। पहले कुछ प्रीवियस पढ़े तो मैंने क्या बताया था, सेल क्या होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इन्वेंशन डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1965, 1965 में। ठीक है, उसका किससे किया था, क्रोक। क्या था ये, एक प्लांट मतलब एक ट्री का छोटा सा पार्ट था। ठीक, उसे किया था। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या था, नेक्स्ट चीज ये था कि अब हम लोग इसके आगे क्या पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे टिश्यू, टिश्यू कैसे बनता है, सेल का फंक्शन क्या होता है, ये सब पढ़े थे। ठीक है, उन सबको आप लोग एक बार रिवाइज कर लो। अब हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग छोटी सी बात जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि जो सेल का मेम्ब्रेन है वो क्या होता है। देखो मैंने बोला सपोज करो ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, क्या है, एक सेल है। तो जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट होगा, ये जो आउटर मोस्ट इसका लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चीज हो गया। अब देखो इसका काम क्या है, इसका देखो पहला काम तो ये है कि ये हमारे सेल को मान के चलो एक तरीके से स्ट्रक्चर दे देता है, मान लो शेप दे देता है। ठीक है, क्या देता है, शेप दे सकता है एक तरीके से। अब दूसरा काम क्या है, मतलब तीसरा, हाँ दूसरा काम क्या है, दूसरा काम इसका ये है कि ये क्या करता है, जो मतलब जैसे हमें कुछ चाहिए हो तो हम कैसे मतलब डिसाइड करेंगे कि हमें वो चाहिए। सपोज करो ये मार्कर है। ठीक है, अब ये मार्कर हमें लेना है। ठीक, तो लेने के लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे और पकड़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को अगर लगता है कि ये चीज हमारे सेल के लिए जरूरी है, सपोज करो बाहर कुछ है, कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि अंदर आना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या है, कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि अंदर आना चाह रहे हैं। सपोज करो ये सब क्या है, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करेगा
जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करेगा जिनकी एक्चुअल में अंदर क्या है जरूरत है, जिनकी एक्चुअल में अंदर क्या है जरूरत है। हाँ क्या है, जिनका एक्चुअल में अंदर क्या है जरूरत, उन्हीं को सिर्फ अंदर भेजेगा। जैसे प्रोटीन की जरूरत हुई, प्रोटीन को सिलेक्ट करके अंदर भेज देगा। अभी सिर्फ अंदर ही नहीं भेजेगा, और क्या करेगा, जैसे ये डस्ट हो गया, मतलब बाहर अंदर की चीजें खराब हो गई, तो इनको क्या करेगा, इनको बाहर भी भेज देगा। क्या करेगा, इनको बाहर भी भेजेगा। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, हमारे सेल को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर की चीजों से, जो हमें पहचान के लग रहा है, जो इसके पहचान का लग रहा है कि नहीं ये अंदर आने लायक है, तो उसे क्या किया, अंदर आने दिया। और जो इसे लग रहा है कि नहीं वो अब खराब हो चुका है, उसे क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो इसका एक काम हो गया क्या, कि ये क्या करेगा, चीजों को अंदर आने का परमिशन देगा और चीजों को बाहर भगा भी सकेगा। क्या करेगा, चीजों को अंदर आने का परमिशन देगा और चीजों को भगा भी सकेगा। तो फटाक से वीडियो पॉज कर लो और इसको बना लो, अगर मन हो तो। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, क्या लिखूं, लिखा जो खत तुम्हें, जो तेरी याद में हजारों रंग के सितारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, प्रोटीन एक्सिटी के पावरफुल बन गए। ठीक है, बैक्टीरिया और प्रोटीन लेयर से सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों क्या बोलते हैं, इसी को दोनों इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे दे, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल is known as cell membrane। क्या, सेल मेम्ब्रेन, सीएम चीफ मिनिस्टर, सेल मेम्ब्रेन क्या, सीएम या फिर पीएम भी बोल सकते हैं उसको। यही सीएम है सेल का, यही पीएम भी है सेल का, मतलब चीफ मिनिस्टर भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। अब अगर बायो के शब्द में समझा जाए तो सेल मेम्ब्रेन भी यही है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यही है। उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ भी यही है और हमारे भारत के श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी यही हैं। ठीक है, चलो अगर सेल मेम्ब्रेन नोट कर लो, समझ में आ गया हो, तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ठीक है ना, ठीक। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म को। ठीक है, मेरा देसी डस्टर लाओ, देसी डस्टर उड़ के आता है मेरा देसी डस्टर। हाँ पता है, देसी देसी नाम बोला कर सर जी। ठीक है, तो सेल नहीं इरेज कर रहे, सेल मेम्ब्रेन को लिखे हटा दे रहे हैं, क्योंकि सेल का भी हमें काम है और बार बार इतना परफेक्ट गोला नहीं बनेगा। हाँ ये बात अलग है कि गोला हम बड़ी बहुत बार नंबर में पाए हैं, 0 0 बहुत लड्डू खाए हैं यार, लड्डुओं की तो देन है सब। अब तुम्हारा ही काम है, चलो अगर क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा अलग से बात करें पढ़ने के अलावा। देखो एक चीज आप सबसे बार बार बोलता हूँ, क्या करना है, चैनल को धोखा दे दिया मतलब आप लोग भी धोखा दे दोगे, ऐसा मत करना। देखो धोखा दे दिया, गो टू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक, उसके बाद लाइक कर दो, ठीक, उसके बाद शेयर कर दो, ठीक, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर दो और प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो, ठीक। बेल आइकन ऐसे बन के आएगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ही आएगा तो उसको भी दबा देना, ठीक है। सबसे पहला काम यही करो, पहले सब्सक्राइब करना, फिर लाइक करना, फिर शेयर करना, फिर बेल आइकन दबाना, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आ गए, अब हम लोग आने वाले हैं सेल के मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म पे देखते हैं। हाँ ये तो चल ही नहीं रहा, धोखेबाज कहीं पर, जाओ तुम दूर। देसी डस्टर, रुको मैं देसी डस्टर लेके आता हूँ, आम का बहुत ना दिखता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखो पूरा इरेज करती है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइटोप्लाज्म लिख देते हैं पहले।
साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सपोज कर लो बड़ा सेल बनाता हूँ, ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जेली टाइप का एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ढेर सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी अपरेटस होता है, ठीक है। तो क्या करना है, इसी बस खाली इसी लिक्विड को या फिर इसी जेली लाइक सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी जेली लाइक सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर ये सेल है तो इसके अंदर जो पूरा जेली लाइक सब्सटेंस है, ये हालांकि यहाँ से नहीं शुरुआत होता है, ये पूरा सेल भरा रहता है, ठीक है। इसी जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म। एक बार फिर से समझ लो, अब तुम्हें एग्जांपल देके बताऊं तो अगर एक बैलून में, सपोज करो एक बैलून है तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ तो देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताओ, सपोज करो ये एक बैलून है, ठीक, ये एक बैलून है, अभी पिचका हुआ है। अब हम लोग थोड़ा इसे फुला देंगे, क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा इसे फुलाएंगे, तो ये हो गया हमारा बैलून, ठीक। जैसा भी है, ड्राइंग में जाना, तो हम लोग फुला के कैसे फुलाएंगे, इसमें पानी भर के, ठीक, पानी भर के हम इसको फुलाएंगे। अब ये पूरा पानी इसमें आ गया था ना, ठीक है। तो ये जो बैलून का बाहर का मेम्ब्रेन हुआ, इसको हम कुछ मिनट के लिए क्या मान लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या मान लिए, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। ये अंदर जो है इसको मान लिए हम साइटोप्लाज्म। जो हम लोगों ने पानी भरा वो पानी क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। सेम यही समझो, सेल है, सेल के बाद सेल की सबसे पहला मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद जो चीज आती है उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। क्या है वो पूरा लिक्विड, साइटोप्लाज्म है। और आगे जब बढ़ेंगे तो आगे बताएंगे कि बैलून में हमें क्या क्या डालना है, बैलून में हम लोग कितना कलर मिक्स करेंगे और किसके किसके ऊपर फेंकेंगे, सब बताएंगे आगे, ठीक है। तो अगर साइटोप्लाज्म का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जाना जाए तो देखो क्या होगा, इट is a jelly like substance which present inside the cell and contains many enzyme like mitochondria, nucleus, etc. ठीक है। क्या साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल, सॉरी इनसाइड द सेल एंड कंटेन्स मेनी एंजाइम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एक्सेट्रा, ठीक है। फिर से सुन लो, साइटोप्लाज्म क्या है, इसका डायग्राम एक बना लो। ये सेल है, ठीक, सेल के अंदर ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा लिक्विड जो है, ये पूरा लिक्विड जो है, पूरा लिक्विड है ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये पूरा लिक्विड क्या है, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर कहीं ऐसे न्यूक्लियस होगा, कहीं गोल्गी अपरेटस होगा, तो कहीं कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ न कुछ हर जगह होगा। वो सब क्या है, इसके सेल के एंजाइम्स हैं। पता है साइटोप्लाज्म और सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, इन सब के बारे में क्लास 9th में आप सब पढ़ोगे, ठीक है। क्लास 9th में आप सब इन सब के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। क्लास 9th में आप सब इन सब के बारे में पढ़ोगे। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करो, इसे देखो और नोट कर लो। क्या करो, वीडियो को पॉज करो, इसे देखो और नोट कर लो, ठीक है, ठीक है ना, ठीक करो। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया हो, तो इसे डिलीट करते हैं, मतलब इरेज करते हैं, वही डिलीट करते हैं, ठीक है। मत मिटाओ, अब तो मिटा दूंगा। आई हेट दोज गाइज जो कि कहते हैं कि मत करो, करने दो ना यार, सब करने दो।
जिंदगी एक है, खुल के जियो, उसके बाद तो फिर जीने का मौका नहीं मिलेगा। और जो भी करो अच्छा करो, अपने बारे में सोचो, अपने फैमिली के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जिनसे तुम्हें प्रेम है, प्यार है। उसके बाद कुछ गलत या सही करने का प्रयास करो, ठीक है। अगर तुम सबको एक बार साथ लेके चल दिए ना तो कुछ गलत नहीं करने वाले हो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ गलत नहीं करने वाले हो। सर आप तो स्पेलिंग बहुत गलत कर देते हैं कभी कभार, हम भी बच्चे हैं, अभी सीख ही रहे हैं यार, गलती हो जाती है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल का वॉल। सेल का वॉल, देखो सेल वॉल बहुत बड़ी चीज नहीं है या फिर बहुत ब्रीफ टॉपिक नहीं है आपके बुक में। हमें क्या करना है, सेल वॉल के बारे में बस थोड़ा सा जानकारी जानना है। तो ये जो हमारा सेल था और ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सपोज करो ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यही सब, ठीक। तो ये क्या हुआ, सपोज करो ये एक प्लांट है, जाने को बता रहा हूं। सपोज कर लो ये एक प्लांट है, ठीक है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, बाहर अंदर कराता है मटेरियल्स को। उसी तरह सेल वॉल का काम क्या है, ये हमारे सेल को स्ट्रॉन्ग, मतलब उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसको थिकनेस प्रोवाइड करता है, उसको मोटाई प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है कि कोई बाहर से अटैक करके अंदर ना घुस जाए, मतलब मजबूत किया रहता है। जैसे कि अगर मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक दरवाजे का क्या है, वॉचमैन है। सपोज कर लो कि सेल हमारा एक दरवाजा है, ठीक है। सपोज करो बस, खाली असली मत मानना, सेल हमारा एक दरवाजा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके दो सिपाही, मतलब दो वॉचमैन इसके, ठीक है, ठीक। अगर सेल हमारा दरवाजा, मतलब सेल हमारा दरवाजा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके दो सिपाही हैं, तो इस दरवाजे के अंदर जो ये लगा हुआ है, मतलब जो मेन दरवाजा है, नहीं सेल को दरवाजा मत मानना, सेल को मान लेना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो दरवाजा का बना होता है पूरा, मतलब दरवाजा लगाने के लिए जो बनता है चौखट या फिर जो भी बोलो वो मान लो, ठीक। सेल को सेल वॉल, तो सेल वॉल हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखो अच्छे से, अगर ये सेल हमारा दरवाजे का पूरा चौखट है, मतलब पूरा जिसमें दरवाजा सेट होता है, ठीक, वो है, तो हमारा सेल वॉल, तो हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन वॉचमैन हो गया। क्या हो गया, वॉचमैन। ये क्या करता है, ये देखता है किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, ठीक। तो हमारा सेल वॉल क्या हो गया, इसका दरवाजा, जो कि इसे क्या करता है, एक शेप प्रोवाइड किया रहता है, और तो और इसकी स्ट्रॉन्गनेस को बरकरार रखता है। उसी तरीके से प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से प्लांट का जो, मतलब जो प्लांट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बाहर से भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। समझ में आया सेल वॉल क्या है। अब इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं, छोटा सा डेफिनेशन सेल वॉल का, सेल वॉल का छोटा छोटा, देखो सेल वॉल, देखिए नीला वाला चल रहा है, बेवफा है यार। सेल वॉल इज द आउटर लेयर of the cell which provide thickness and structure to the cell, ठीक है। क्या है ये, हमारे सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट पार्ट है। ये क्या करता है, हमारे सेल को थिकनेस प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, और तो और उसको स्ट्रक्चर देने में भी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी की हड्डी, उसी तरीके से सेल का सेल वॉल, ठीक। ये देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग, किसके में प्रेजेंट होता है, एनिमल में सेल वॉल होता है कि नहीं होता, प्लांट में होता है कि नहीं होता। फटाक से इसको लिख लो, ठीक है। अगर लिखना है तो लिख लो, क्या करो, वीडियो को पॉज करके लिखो। कैसे लिखो, वीडियो को पॉज करके लिखो, ठीक है। वीडियो पॉज करो
2 मिनट के लिए, फिर लिखो और मैं क्या करूँगा, इरेज कर दूँगा ऐसे, ठीक है। चलो ठीक है, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि भैया न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है, अब हम लोग सब पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी को क्या करना है, आप सभी को एक बाल्टी बनानी है, बकेट, ठीक है। अब इस बकेट को हम क्या मानेंगे, सेल। इस बकेट को हम क्या मानेंगे, सेल। इसमें जो पानी है, ठीक है, इसमें सपोज करो ये पूरा पानी, ठीक। इस पानी को क्या मानेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक। पानी को क्या मान लीजिए, साइटोप्लाज्म। अब क्या करेंगे, मार्केट से हम टॉफी खरीद के लाएंगे, मार्केट से हम टॉफी खरीद के लाएंगे। कौन सी टॉफी, कोई भी टॉफी जो तुम्हें पसंद हो, ठीक। वो ले लो। टॉफी कैसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सपोज कर लो ये टॉफी ले लिया, वो जो 50 पैसे की इमली वाली टॉफी आती है ना, ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट वाले उसमें रैपर में, वो वाला ले लो। इसमें मान लो इमली वाला टॉफी पड़ा, ठीक है। अब उसको उठा के इसमें डाल दो, डाल दिए, वेरी गुड, डाल दिए। खाना मत अभी, रैप के साथ डाल दो, ठीक है, रैप के साथ डाल दो। अब इधर देखो, ये सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, पूरा पूरा भरा होता है यार, ये मैं जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में अच्छा लगे। और इसमें एक छोटा सा पार्टिकल प्रेजेंट है। अब देखो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इस टॉफी में और इसमें, ठीक है, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है ये भी देखना। देखो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, और इसी में हो गया सेल वॉल, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ सर, सर ये हुआ हमारा न्यूक्लियस। क्या हुआ, ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस हम लोग नॉर्मली माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे, मगर अगर हम लोग ऐसे चाहे, देखो एग्जामिन कर सकते हैं कैसे, एक बकेट को सेल मान लेंगे, उसमें पानी भर देंगे, उस पानी को हम लोग साइटोप्लाज्म मान लेंगे, और उसमें जो हम लोग डुबोएंगे, जो क्या बोलते हैं टॉफी, उस टॉफी को हम लोग क्या मान लें, न्यूक्लियस, ठीक है। सेम यही कंडीशन होता है सेल के साथ भी, इसी तरीके से रहता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, देखो मैं तो हेडिंग ही डालना भूल गया, तो आप लोग समझोगे कैसे हम लोग पढ़ क्या है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें एक चीज हमेशा नोटिस करना, वो कहाँ होता है, सेल के बीच में, सेल के बीच में होता है। कहाँ होता है, सेल के बीच में होता है, ठीक है। अब देखो जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं तो ये भी जान जाएंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो पहले जान जाओ कि न्यूक्लियस जो है ना हमारे सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये ना हो तो सेल किसी काम का नहीं। मान लो ये ब्रेन ऑफ सेल है, ठीक है, क्या है, ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस के पास भी कुछ करते हैं तो क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। यही सेल के सारे फंक्शन को अरेंज करता है, एनर्जी भी इसी से मिलती है। अब देखो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब बकेट वाले पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। बकेट में जो पानी है उसके अंदर डूबा हुआ है, ये टॉफी, ये न्यूक्लियस हो गया। ये जो अंदर टॉफी है न्यूक्लियस हो गया। रैपर को मत मानना न्यूक्लियस, जो अंदर टॉफी पड़ा है बस वही न्यूक्लियस है। तो सर ये बाहर वाला रैपर क्या हुआ, इसके भी आपने बाहर एक लाइन बनाया हुआ है। तो ये जो बाहर वाला रैपर है ना, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस बाहर वाले लेयर को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, मतलब टॉफी के रैपर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। जिसका मतलब जो न्यूक्लियस का बाहर वाला लेयर होगा, जो कि उसे, जैसे यहाँ टॉफी को पानी से अलग कर रहा है, टॉफी को पानी से अलग कर रहा है, अंदर टॉफी नहीं आने दे रहा है, अंदर पानी नहीं आने दे रहा है टॉफी का ना, उसी तरीके से सेम ये काम करता है। क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर बिना परमिशन के, बिना इसके परमिशन के साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकती। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन काम करता था, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि बिना उसके परमिशन के कोई चीज अंदर बाहर नहीं हो सकता था, साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता था। उसी तरीके से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी काम करता है। जैसे वहां सेल मेम्ब्रेन काम करता है, वैसे यहाँ क्या काम करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे वहां सेल मेम्ब्रेन काम करता है, उसी तरीके से यहाँ क्या काम करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक।
तो समझ में आया न्यूक्लियस? अगर मन करे तो ड्राइंग बना लो, मन करे तो ना बनाओ, बनाना हो तो वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है? अब मैं इसी रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, अब क्या लिखेंगे हम लोग? अब हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियस का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखेंगे। तो ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस is present inside the, inside मत लिखो, present in the center of the cell and it control the activity of the cell। और अगर चाहो तो लिख सकते हो और it is also known as the brain of the cell। ठीक, न्यूक्लियस हो गया। अब यही पे देख लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें उसका भी डेफिनेशन लिख लो, बहुत बड़ा तो है नहीं, छोटा सा है दोनों। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस विच वर्क्स क्या बोलते हैं उसको यार? हाँ, विच वर्क्स टू सेपरेट न्यूक्लियस from cytoplasm and allow only selective enzymes to come inside the nucleus or go outside from the nucleus। ठीक है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट लेयर है। क्या करता है? ये करता क्या है? ये करता है न्यूक्लियस को सेपरेट साइटोप्लाज्म से। क्या करता है? न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। और इसका एक और काम है क्या? कुछ सेलेक्टिव एंजाइम्स को न्यूक्लियस से बाहर फेंकता है और फिर कुछ को अंदर ले लेता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन काम करता है। ठीक है, तो दोनों को वीडियो पॉज करो और लिख लो क्या करें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोलस। बहुत अजीब नाम है ना? पता है, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर अगर हम लोग जाएं, अंदर घुसे तो ब्रेन के अंदर कुछ सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है? नर्वस सिस्टम। उसका काम क्या होता है? वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन को सारे डायरेक्शंस उसी की वजह से मिलते हैं, मतलब सारे जो मैसेजेस होते हैं ब्रेन तक उसी की वजह से पहुंचते हैं, नर्वस सिस्टम की वजह से। ठीक है, उसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेम इसी तरीके से क्या है? न्यूक्लियोलस है। देखो, सपोज कर लो ये सेल है। टॉपिक डाल दें, नहीं तो फिर सब कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या पढ़ा रहे हैं, आप तो भूल जाते हैं कि हेडिंग ही नहीं डालते आप तो कुछ। तो देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? न्यूक्लियोलस। स्पेलिंग हमें नहीं याद है, हाइट बन गया इसकी जगह। अगर गलती हो जाए तो क्षमा करना, मतलब माफ़ करना। अंग्रेजी में बोले तो सॉरी, SORRY, सॉरी। बच्चे की लोगे जान क्या। ठीक है,
हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोलस। देखो सपोज कर लिया ये सेल है, ठीक, ये जो सब पड़े हैं अंदर पानी 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 पानी, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक, इसी में क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी है, इसी पतले से लेयर में सेल वॉल भी है। सबको अलग अलग करके भी दिखा सकता हूँ, मगर बस समझने के लिए समझो, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, अब क्या है, इसी में अगर माना जाए तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मान लो इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको पूरे को न्यूक्लियस मान लो, न्यूक्लियस। अब देखो क्या है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हो न्यूक्लियस का शेप, नॉर्मली न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब SPHERICAL, स्फेरिकल शेप का होता है क्या, न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक और एंजाइम, एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसका काम क्या होता है जानते हो, इसके अंदर ना, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो कंटेन करते हैं डीएनए, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो कंटेन करते हैं डीएनए, और उस डीएनए में क्या होता है, जीन, जीन क्या करता है, जीन क्या करता है, जीन क्या करता है, एक पेरेंट्स से उसके सारे कोड, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पेरेंट से कैरी करता है दूसरे में, ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का काम, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम डीएनए बोलते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, सिंपल सा बोल सकते हैं, न्यूक्लियस इज द, सॉरी, न्यूक्लियस is situated in the nucleus is situated inside the nucleus, and it works to, it helps in transmit the information from parents to offspring, and it also control the nucleus, ठीक है। क्या, फिर से लिख के बता रहा हूँ। तो न्यूक्लियस वैसे बनाने की जरूरत है नहीं, न्यूक्लियोलस कैसे ही समझ लो कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, बस छोटा सा चीज जान लो इसके बारे में, कहाँ प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बाकी जो भी जानना है हमें आगे ब्रीफ में जानना है। तब ब्रीफ में जब हम लोग क्लास 9th में जाएंगे तब हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो सीधी बात, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इनसाइड अगर इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो तुम लोग ये मत कहना कि सर आप कभी कैपिटल लिखते हो, कभी स्मॉल लिखते हो, इससे कोई मतलब नहीं, मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए बस, क्योंकि अभी सारी चीज़ें क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन the center of the nucleus, ठीक है। इतना हो गया, which contains red like structure which is known as the, ठीक है। इतना लिख लो, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस which contains thread-like structure which is known as DNA, ठीक है। अब देखो, अब मुद्दे की बात पे आएंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को अभी यहीं पे पॉज करेंगे, इस पार्ट को यहीं पे
cos 3। ठीक, अब हम लोग कल लेके आएंगे इसका पार्ट 3, इसका पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग कहाँ तक पढ़े, न्यूक्लियोलस तक। ठीक है, पार्ट 3 में कहाँ से पढ़ेंगे, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, और फिर कंपेयर करेंगे प्लांट और एनिमल सेल को। जानते हो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग को देखने में भी बोरियस लगेगा और पढ़ने में भी। ठीक, तो क्या करेंगे, अब हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे पार्ट 3 में, इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे पार्ट 3 में। होपफुली कि आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक देखा हो पूरे वीडियो को। अगर देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, और हो सके तो शेयर भी करना। शेयर करने से क्या होगा, लोगों की हेल्प होगी। और अब तो आप जानते हो कि वीडियो को शेयर करने से आप मेरे चैनल को देखने से क्या कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। कैसे, अगर वो जानना है, अगर आप अभी तक नहीं जाने हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके देख लेना वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दोस्त, आपका होस्ट देव आपसे बाय लेता है, अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।